बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि तहरीक लब्बैक का मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है और जगह जगह पिछले यानी कल सुबह से लेके आज 23 अक्टूबर तक जगह जगह मैदान जंग बना रहा। मेरे पास बहुत सारी डिटेल है इस हवाले से कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ और कैसे एक ट्रक पुलिस वालों के ऊपर चढ़ गया, कितनी स्ट्रेट गोलियां चलाई गई, किस जगह पे जाके तहरीक लब्बैक के जो लीडरशिप थी वो परेशान हो गई। सुबह 7 बजे उनके तर्जुमान फ़ोन कर करके क्या बता रहे थे। और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है कि सड़कें खोद दी गई हैं और फैसला किया गया कि किसी भी सूरत इस जुलूस को, इस कारवां को फैज़ाबाद के मुकाम पे इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे, चाहे उसके लिए खून की नदियां ही क्यों ना बहा दी जाएं। जो कल रात को मेरी बात हुई सरवर सैफी साहब से, उन्होंने कहा कि हमारा हुकूमत के साथ ये मामला तय था कि दाता दरबार तक हम बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पे मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद अगला लाएअमल तय किया जाएगा। पुलिस ने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ जुलूस को MAO कॉलेज तक जाने की इजाज़त दी और उसके बाद पीछे से चुबुर्जी वाली साइड से घेर के और आगे MAO कॉलेज के ऊपर पुलिस की बहुत भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। छोटे छोटे दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए और उसके बाद पुलिस वाले इवन छतों के ऊपर भी मोर्चे बना के बैठे थे और फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अच्छे तरीके से पुलिस ने अपनी पूरी तसल्ली के साथ धोआ और उस वक्त 2 लाशें कारकुनों की गिर गईं। उसी वक्त एक रिपोर्ट आई कि पुलिस 2 एहलकार जो हैं वो एक गाड़ी के नीचे आके कुचले गए हैं। वो उस हवाले से जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो ट्रक वहाँ पे मौजूद था। इनका ये कहना है कि हमारा एक कारकुन गया है, ड्राइवर से चाबी ली है और जो कंट्रोल पुलिस के पास था जिन ट्रकों का, उस ट्रक को ला के और पुलिस के ऊपर ही चढ़ा दिया। बहरहाल इस हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद दाता दरबार पहुंचे, दाता दरबार से आज़ादी चौक रात को पहुंचे और सुबह 5 बजे तक ये जुलूस आज़ादी चौक पे मौजूद था। 5 बजे आज़ादी चौक से उन्होंने फैसला किया कि हम आगे मूव करते हैं। भट्टी चौक के करीब जाके वहां पे उनको रुकावटें मिली जिसे तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जब हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके ऊपर फिर एक तरह से हल्ला बोल दिया और उनको घेर लिया और शदीद आंसू गैस और गोलियां बरसाई गईं। जो शादरा का पॉइंट है उस पॉइंट को ये तस्वुर किया जा रहा था कि ये लाहौर पुलिस का आखिरी मोर्चा साबित होगा। तकरीबन 8 बजे के करीब जब ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गोलियां बरसाई गईं और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया कि तहरीक लब्बैक के 10,000 कारकुनों में से सिर्फ 1500 कारकुन, जो कि पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहाँ पे रह गए थे। 9 बजे जो तहरीक लब्बैक के लोग थे वो शेखुपुरा और गुजरांवाला से कमक के तौर पे इस कारवां को रेस्क्यू करने के लिए आए और उसके बाद 9 बजे शादरा का जो पॉइंट है वो तहरीक लब्बैक ने क्रॉस कर लिया। राना चौक के करीब और अमामिया रेलवे क्रॉसिंग के करीब भी एक घुमसान का रन पड़ा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से एक दूसरे को निशाना बनाया गया और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हमने देखा सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने अपने हथियार फेंक के सरेंडर कर दिया और वो घेरे में थे। जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उन्होंने उनको घेरे में लिया हुआ था और दीवार के साथ लगाया हुआ था। बड़े ही अजीब मनाजिर थे ये। बहरहाल 12 बजे के करीब काला शाह काखू पहुंचा ये जुलूस और वहां पे इन्होंने अपने कारकुनों की नमाज जनाजा अदा की है। 1 बजे के करीब पुलिस ने गुजरांवाला से लाहौर का जो एग्जिट है उसको बंद कर दिया था ताकि दूसरी साइड के जो कारकुन हैं और जो इस साइड के कारकुन हैं वो आपस में ना मिल सकें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इनकी प्लानिंग को फेल किया जाए। रास्ते में जो इनके लोग हैं वो इंतज़ार कर करके थक जाएं और जो इनका टाइम लाइन है फैज़ाबाद पहुंचने की, जो इनकी प्लानिंग है उसको किसी भी तरीके से नाकाम बना दिया जाए। उस हवाले से पुलिस अपने ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। जो हमें रिपोर्ट मिली है गुजरात के करीब पूरी सड़क को ही खोद दिया गया है, खंदक बना दी गई है जिसको क्रॉस करने के लिए
तहरीक लब्बैक को बड़े रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे पहले जो आम ट्रैफिक थी उसके सैकड़ों ट्रक रोड के ऊपर खड़े हैं, जिसको हटाना शायद तहरीक लब्बैक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त कामों से आगे ये जुलूस जा चुका है। जो पुलिस ज़राए की अभी इस वक्त जो रिपोर्ट आई है, जो हुकाम ने मीटिंग की है, उनके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि तहरीक लब्बैक को किसी भी सूरत में वहाँ नहीं पहुँचने दिया जाएगा फैज़ाबाद के मुकाम पे, और उन्हें हर हाल में रोका जाएगा। शेख रशीद को वापस बुला लिया गया है और इस हवाले से हमें जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि शेख रशीद के साथ जो हाफिज़ साद रिजवी का जो पहला दौर है मुज़ाकरात का वो नाकाम हो चुका है। जितने भी मजहबी जमातें हैं उनके जो रहनुमा थे उनको हुकूमत ने उनसे राब्ता किया है। जिस तरीके से साहबजादा हामिद रज़ा और दीगर जो लोग थे उनके साथ जो कमेटी बनाई गई थी लास्ट टाइम 9 से 11 लोगों की, जिसने अहम किरदार अदा किया था लब्बैक के साथ, तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात में, उनसे दोबारा राब्ता कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इतने दिनों से ये मामला चल रहा है। 10 लाशें तहरीक लब्बैक की और 3 पुलिस की गिराने के बाद दोबारा वही पुराना रास्ता इख्तियार किया जा रहा है जो कि इससे पहले तहरीक लब्बैक के साथ 4 दफ़ा हुकूमत ने जब घुटने टेके तो यही तरीक़ाकार अपनाया गया था। गाड़ियाँ वहाँ पे एक रास्ते में हमने देखा है कि बेतहाशा जो पुलिस की हैं वो तबाह हुई हैं, किसी के टायर पंचर है, किसी का शीशा टूटा हुआ है, और कई वीडियोस ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें जो सरकारी गाड़ियां हैं वो लब्बैक के कारकुन चला रहे हैं। हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक कई बसें और गाड़ियां रास्ते में तहरीक लब्बैक के कारकुनों को चाबियों समेत मिली हैं जिसे वो अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद पैदल इस हवाले से सफ़र कर रही है। 5 घंटे का जो सफ़र है इस्लामाबाद का लाहौर से, उसमें से 1.5 घंटे का सफ़र ये तहरीक 36 घंटों के अंदर तय कर चुकी है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए, इसी स्पीड से और इसी तरह की रुकावटों को अबूर करके अगर देखा जाए, अगर लब्बैक अपना सफ़र जारी रखे तो तकरीबन 2 से 3 दिन मज़ीद उनको इस्लामाबाद पहुंचने में लग सकते हैं। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बारिश और मौसम जो है बहुत शदीद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन हैं, जो कारकुन हैं, उनकी तादाद में खातिर ख्वाह कमी हो सकती है। लेकिन वो लोग जो बंदूक की गोली और आंसू गैस के सामने जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, क्या वो मौसम के सामने इतने बेबस हो जाएंगे कि वो वापस चले जाएं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पुलिस ने ये कह दिया है, उनकी जो खुफिया रिपोर्ट है उन्होंने ये कह दिया है कि हमने हुकूमत को ये कहा, हमने हुकूमत को ये मशवरा दिया, यानी जो इदारों ने, कि फौरी तौर पे इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। अब ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ रवां दवा है और बहुत बड़ी तादाद जो रावलपिंडी की है कारकुनों की, ख़ास तौर पे पोटोहार रीजन अटक से लेके जहलुम तक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे छुपी हुई है और वो पुलिस के छापों से बचने में भी कामयाब हो चुकी है। अगर ये वहाँ पहुँचते हैं तो तहरीक लब्बैक को बहुत बड़ी कमक मिल जाएगी। इस वक्त उनकी तादाद जो खुफिया इदारे बता रहे हैं वो 10,000 के करीब है, और अगर इससे डबल मज़ीद आगे जाके इनको कमक मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि 30,000 लोग जब फैज़ाबाद के मुकाम पे बैठे होंगे तो हुकूमत के लिए कितना खौफनाक मंजर पेश कर रहे होंगे। इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी सिक्योरिटी मेजर्स ली हैं। इस्लामाबाद को तकरीबन फैज़ाबाद के इर्द गिर्द के इलाके को ब्लॉक किया गया है, कुछ सड़कों को साइडों से खोल के रखा गया है। इस हवाले से हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम टीएलपी के जो लोग हैं उनसे भी राब्ते में हैं और हुकूमत के हवाले से भी हमें खबरें मिल रही हैं। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।